नमस्कार। देखिए, भारतीय इतिहास में ना महान योद्धा तो कई हुए, पर एक नाम ऐसा है जो पीढ़ियों से साहस और स्वाभिमान का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। और वो नाम है महाराणा प्रताप। उनका जीवन ना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सोचिए जरा, एक विशाल साम्राज्य के सामने सिर झुकाने से इनकार करने के लिए आखिर किस चीज की जरूरत पड़ती होगी। चलिए आज इसी सवाल का जवाब उनकी कहानी में ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं 16वीं सदी के भारत से। ये वो दौर था जिसने प्रताप के जीवन की पूरी दिशा ही तय कर दी। एक ऐसा दौर जब उन्होंने आरामदायक गुलामी को ठुकराकर स्वतंत्रता का मुश्किल रास्ता चुना। तो सवाल ये है कि आखिर महाराणा प्रताप थे कौन? देखिए, वो मेवाड़ के बहुत ही गौरवशाली सिसोदिया वंश के 13वें राजा थे। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक राजा तक ही सीमित नहीं है। असल में उन्हें पूजा जाता है उनकी वीरता, उनके आत्मसम्मान और मुगल साम्राज्य के खिलाफ आज़ादी के लिए किए गए उनके जिंदगी भर के संघर्ष के लिए। अगर उनके परिवार की बात करें तो उनका जन्म हुआ 9 मई 1540 को। जगह थी राजस्थान का मशहूर कुंभलगढ़ किला। उनके पिता का नाम था राणा उदय सिंह द्वितीय और माता थीं जयवंता बाई। और वो उसी गौरवशाली सिसोदिया राजपूत वंश से थे जो अपनी आन बान शान के लिए हमेशा से जाना जाता था। फिर आया साल 1572। अपने पिता के निधन के बाद मेवाड़ की पूरी जिम्मेदारी, पूरी बागडोर उनके हाथों में आ गई। और यहीं से एक ऐसे शासक की यात्रा शुरू हुई जिसे इतिहास हमेशा हमेशा के लिए याद रखने वाला था। अब जरा उस दौर के बारे में सोचकर देखिए। ज्यादातर राजपूत शासकों ने क्या किया? उन्होंने ताकतवर मुगलों से समझौता करने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन महाराणा प्रताप, उन्होंने एक बिल्कुल अकेला और कांटों भरा रास्ता चुना, मेवाड़ की पूरी आजादी का रास्ता। और ये फैसला उनके फौलादी इरादों का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब आते हैं उनके शासनकाल की सबसे प्रसिद्ध, सबसे चर्चित घटना पर, हल्दी घाटी का महायुद्ध। ये मुगल सेना के साथ एक ऐसा टकराव था जिसने इतिहास रच दिया। साल था 1576, एक ऐसा साल जो भारतीय इतिहास के पन्नों में खून और वीरता की स्याही से हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 18 जून 1576, हल्दी घाटी का मैदान। एक तरफ मेवाड़ की सेना का नेतृत्व खुद महाराणा प्रताप कर रहे थे और दूसरी तरफ उनसे कहीं ज्यादा बड़ी मुगल सेना थी जिसका नेतृत्व कर रहे थे आमेर के राजा मान सिंह। ये एक असमान लड़ाई थी, पर इसमें साहस की कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। और पता है, इसी युद्ध में वफादारी की एक ऐसी मिसाल देखने को मिली जो आज भी अमर है। ये कहानी है उनके घोड़े चेतक की। बुरी तरह घायल होने के बाद भी चेतक ने अपनी आखिरी सांस तक अपने मालिक की रक्षा की और उन्हें सुरक्षित युद्ध के मैदान से बाहर निकालकर ही दम लिया। अब बात आती है नतीजे की। देखिए, युद्ध का नतीजा किसी भी एक पक्ष में साफ साफ नहीं रहा, लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ थी वो ये कि प्रताप का संकल्प, उनका इरादा बिल्कुल नहीं टूटा था। उन्होंने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया। हल्दी घाटी के बाद कई बहुत मुश्किल, बहुत चुनौतीपूर्ण साल आए। ये वो समय था जो उनके संघर्ष और उनके जज्बे की असली परीक्षा थी। उन्होंने जंगलों और पहाड़ों को ही अपना घर बना लिया और वहीं से मेवाड़ की आज़ादी की लड़ाई को जारी रखा। उन्होंने उस मुश्किल इलाके का पूरा फायदा उठाया और जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, यानी कि छापामार युद्ध, उस रणनीति को अपनाया। उनकी लगन को ना आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई स्टूडेंट बार बार फेल होने पर भी एग्जाम की तैयारी करना नहीं छोड़ता। ठीक उसी तरह प्रताप ने भी हार नहीं मानी और अपना संघर्ष जारी रखा। और फिर सालों के संघर्ष का फल मिला। कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया और जीत ने वापसी की। साल 1582। ये वो साल था जब सालों के संघर्ष और तपस्या के बाद पासा पलटने वाला था। ये उनकी एक बहुत बड़ी, एक महान जीत का साल था। डिवेर की लड़ाई में उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक निर्णायक, एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की। ये एक बहुत ही बड़ी सैन्य उपलब्धि थी। और इस शानदार जीत का सीधा नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मेवाड़ का ज्यादातर हिस्सा मुगलों से वापस छीन लिया, वापस जीत लिया। तो चलिए अब उनके जीवन के प्रभाव और उस विरासत को समझते हैं जो वो हमारे लिए छोड़ गए। एक ऐसी विरासत जो एक कभी न टूटने वाली कसम की तरह है।
अगर उनके जीवन के मुख्य पड़ावों पर एक नजर डालें तो 1572 में वो राजा बने, 1576 में हल्दी घाटी का वो ऐतिहासिक युद्ध लड़ा, 1582 में दिवेर में शानदार जीत हासिल की और 1597 में जब चावड़ में उनका निधन हुआ, उस वक्त भी मेवाड़ आजाद था। अच्छा, कुछ सबसे जरूरी बातें जो हमेशा याद रखनी चाहिए। उनके प्रसिद्ध घोड़े का नाम था चेतक। मुख्य युद्ध थे हल्दी घाटी और दिवेर। उन्होंने चावंड में अपनी राजधानी बनाई और 19 जनवरी 1597 को उनका निधन हो गया। अगर उनके जीवन से एक सबसे बड़ी सीख लेनी हो तो वो यही है कि सम्मान और स्वतंत्रता से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और अंत में एक बात जो हमेशा याद रखने लायक है कि इतिहास गवाह है, विरासतें महलों और खजानों से नहीं बनती, वो बनती हैं सिर्फ और सिर्फ साहस और पक्के इरादे से। और महाराणा प्रताप का जीवन इसी बात का सबसे बड़ा और अमर सबूत है।